हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं ब्लूप्रिंट क्लास 11 के लिए। ये ब्लूप्रिंट जो मैंने बनाया है वो सिलेबस के आधार पे बनाया है। उनमें जिस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसी हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है चैप्टर वाइज भी, और जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए दिया है उसी के आधार पर ये पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। तो चलिए देखते हैं। आप अगर टीचर है तो आपको ये एनुअल एग्जाम का पेपर बनाने में काफी हेल्प करेगा, और आप अगर स्टूडेंट है तो आपके टीचर जिस तरीके से पेपर सेट करेंगे उसमें से इनमें से बहुत कुछ मिलता जुलता होना चाहिए अगर स्टैंडर्ड पेपर बनाते हैं तो, क्योंकि 11th में टीचर के पास ये एक प्रोविजन रहता है कि वो अपने लेवल से क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। तो मैं ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया है ब्लूप्रिंट, और सैंपल पेपर्स की आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। 3 सैंपल पेपर मैं बनाऊंगा क्लास 11th आईपी के लिए, तो उसके भी वीडियोज आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से किस चैप्टर से कितना पोर्शन लिया जा सकता है एनुअल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सिलेबस। तो जो सिलेबस डॉक्यूमेंट में जो दिया है उसके हिसाब से 4 यूनिट आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का क्लास 11 के सिलेबस में है। इन 4 यूनिट में सबसे पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम ये है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पूरा चैप्टर 1 जो दिया है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन का फॉर्म कोई भी हो सकता है, 10 मार्क्स के रहेंगे। मैंने कैसे डिवाइड किया है आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये 30 मार्क्स का रहता है टोटल, जिसमें 2 चैप्टर्स दिए हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को मिला करके 30 मार्क्स का आएगा। अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में भी 2 चैप्टर्स है, डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल। तो उन दोनों चैप्टर्स में से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो इमर्जिंग ट्रेंड चैप्टर 2 एनसीईआरटी में दिया है, और अगर कोई और बुक यूज करते हैं आप तो उसमें भी ये सेपरेट चैप्टर दिया होगा। तो 5 मार्क्स इनमें से है। तो ऐसा कुल 70 मार्क्स हो जाएंगे इसमें, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं कि चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार रहेगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने लेवल पे किया है। ऊपर वाला जो सिलेबस है, सिलेबस में जो दिया है उसके आधार पे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 है, उसमें 10 के 10 मार्क्स ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये 10 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट जो है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, ये जो पूरे चैप्टर्स लिए हैं वो सुमिता अरोरा की जो टेक्स्ट बुक आती है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए, तो आईपी के क्लास 11 के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से चैप्टर्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो चैप्टर 2 है बहुत छोटा चैप्टर है, तो उनमें से 2 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद पाइथन फंडामेंटल, जिनमें 3 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं। डेटा हैंडलिंग 4 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल 4 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं। लिस्ट और डिक्शनरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद है क्लास 12 के लिए, इसलिए 6 मार्क के क्वेश्चन इसमें से लिए हैं। तो ऐसे कुल मिला करके जो पाइथन का पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो आप काउंट करेंगे मार्क्स 6, 12, 16, 20, 23 और 25। तो 25 मार्क्स का पाइथन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो 30 मार्क्स का जो आपका माइस्क्यूएल है उसके लिए 2 चैप्टर है। तो उसमें से डेटाबेस कंसेप्ट 12 मार्क्स और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल 18 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 मार्क्स हो गए। और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर के 70 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार से मैंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। चलिए आगे, अब जो है आपका सैंपल पेपर, उसके हिसाब से मैंने जो क्लास 12 का सैंपल पेपर दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो 10 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से एमसीक्यू 4 मार्क के रहेंगे, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया है 2 मार्क में और एक क्वेश्चन लिया है 4 मार्क में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब देखिए क्या है इसका टोटल। तो 4 प्लस ये 2 6 और ये 4 10, तो 10 मार्क के हो गए। तो इस प्रकार से रहेगा चैप्टर 1। चैप्टर 2 सिर्फ 2 एमसीक्यू 2 मार्क का है और काफी छोटा चैप्टर भी है, तो 2 एमसीक्यू इसमें से कंसीडर किए हैं 2 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 रहेंगे, दोनों 1-1 मार्क का होगा। पाइथन फंडामेंटल्स 1 मार्क यहाँ पे रहेगा एमसीक्यू का क्वेश्चन, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इनमें स्टार दिया है, मतलब स्टार का मतलब ये है कि इनमें आपको एक और भी दिया जाएगा इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है डेटा हैंडलिंग, जिनमें से 4 मार्क का क्वेश्चन लिया है डायरेक्ट, एक ही क्वेश्चन है,
टोटल क्वेश्चन 1 और टोटल मार्क्स रहेंगे 4। तो इनमें जो 4 मार्क के क्वेश्चन है वो 4 मार्क के क्वेश्चन जिस तरीके से फिल इन द ब्लैंक जैसे आते हैं, जिसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाला है इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में से एक एमसीक्यू आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन लिया है, तो कुल 2 क्वेश्चन हो गए और टोटल यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट है लिस्ट, तो लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं लिस्ट एक एमसीक्यू रहेगा और ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का रहेगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में सीधा प्रोग्राम ही आएगा और तो कोई गुंजाइश है नहीं उसमें, तो 5 मार्क में सीधा प्रोग्राम पूछा जाएगा। तो प्रोग्राम में एक और रहेगा, तो एक थियरी क्वेश्चन होगा, एक प्रोग्राम होगा, तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन टोटल बन गए 6 मार्क्स। डिक्शनरी भी सेम उसी तरीके से रखा है, एक एमसीक्यू, एक प्रोग्राम रहेगा और एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में, टोटल 2 क्वेश्चन। तो आपको जो भी अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हैं। डेटाबेस कंसेप्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के, 2 क्वेश्चन 3 मार्क के। तो इसमें एक क्वेश्चन कहीं ज्यादा आपको लगेगा क्योंकि और वाले की जो सिचुएशन थी उसको एडजस्ट करने के लिए डाला है। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन 12 मार्क के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स देखेंगे 2 और ये 4 6 और ये 6 12, इस तरीके से है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू रहेंगे एसक्यूएल में से, 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क के, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का, ऐसे कुल मिलाकर के और एक रहेगा 5 मार्क्स का, कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स यहाँ पे होंगे। चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि एडजस्ट करने के लिए इसको ऐड किया गया है। तो 4 और 3 7 8 9, यहाँ पे 4 और ये 6 10 और ये 3 13 और ये 5 18 मार्क्स का ये भी बिल्कुल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 18 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ये 3 मार्क का और टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट को आप यूज कर सकते हैं अगर आप टीचर है, इसी तरीके से पेपर सेट कर सकते हैं। सैंपल पेपर इसके आधार पे बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो बहुत ही जल्द मैं आपको देने वाला हूं। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 18 एमसीक्यूज रहेंगे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 9 जो दिए होंगे पेपर में, 2 इंटरनल चॉइस होंगे, तो 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट को। 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क के, 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के और 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। ऐसे कुल मिला करके 35 क्वेश्चन है और 70 मार्क्स का पेपर आपका बन जाएगा। तो ये था पूरा ब्लूप्रिंट सिलेबस और चैप्टर के हिसाब से क्लास 11 आईपी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनका पेपर इस तरीके से अगर बनता है, या आप अगर पेपर पैटर्न ढूंढ रहे, ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे क्लास 11 के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, तो आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैंने उसके हिसाब से ही चैप्टर वाइज दिया है, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट और कोई क्वेरी है या कुछ आप इसमें भी सुधार चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। सैम्पल पेपर बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।